Good morning, everybody. Today we discuss our next poem on Killing a Tree by Jeev Patel. On Killing a Tree, written by Jeev Patel. Jeev Patel was born in 1940. About the poet. This poem is written by Jeev Patel. He lives in Mumbai and practices medicine. He writes poems and plays in English. His poems appeared in the Illustrated Weekly of India. जो जीव पटेल हैं आपके, वो मुंबई में रहते थे और मेडिसिन मतलब वो आयुर्वेद की जो प्रैक्टिस कर रहे थे. ही राइट्स पोएम, वो पोएम्स लिखते थे एंड प्लेज, और प्ले भी लिखते थे इन इंग्लिश. हिज पोएम्स अपीयर्ड इन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया. ये एक मैगजीन है बेटा इंडिया की, इलस्ट्रेटेड वीकली, जिसमें उनकी पोएम्स छपती थी. Read before you do. Before reading the poem, we know about some facts about the poem. In this poem, the tree is a symbol of evil. इसमें क्या है, जो वैसे तो पेड़ हमेशा किसका अच्छा माना जाता है, पेड़ के लिए अच्छा बोला जाता है कि उनको कट नहीं करना चाहिए. बट इन दिस पोएम द ट्री इज़ अ सिंबल ऑफ एविल, कि इसमें जो है पर जो ट्री है वो एक बुराई का प्रतीक उसको माना गया है. विच इज़ वेरी डीप रूटेड, जो बहुत ही गहराई तक फैली हुई है. एंड कैन नॉट बी वाइप्ड ऑफ इजीली, और जिसको जल्दी से ख़त्म नहीं किया जा सकता. कटिंग अ ट्री मेयरली विल नॉट किल इट, और उस बुराई वाले वृक्ष को काटने से वो ख़त्म नहीं हो जाएगी. बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू स्प्राउट अगेन आफ्टर सम टाइम, क्योंकि जो पेड़ है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि स्प्राउट मैंने वो फूट पड़ता है, अंकुरित हो जाता है, वो दोबारा कुछ टाइम के बाद वो दोबारा निकलना शुरू हो जाता है. अ ट्री कैन नॉट बी किल्ड बाई ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ, और जो एक वृक्ष है उसको कभी भी सिंपल जैब होता है, मतलब उसको एक चाकू की धार के साथ नहीं मारा जा सकता. अ ट्री ग्रोज वेरी स्लोली बाय feeding itself on the earth. It indicates that evil is also deep rooted in the surroundings and cannot be uprooted so easily without changing the environment. A tree grows very slowly, वो बहुत धीरे धीरे उगता है. by feeding itself on the earth, और वो धरती से ही अपने लिए पोषण लेता है. It indicates that evil is also deep rooted in the surroundings. इससे क्या दिखता है हमें कि जो बुराई है वो भी हमारे चारों तरफ बहुत ही हद तक फैली हुई है. एंड कैन नॉट बी अपरूटेड, और उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता सो ईजीली, बिल्कुल इतनी आसानी से उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता विदाउट चेंजिंग द इन्वायरमेंट, जब तक हम इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करेंगे. इसमें जो आपके पॉइंट है वो क्या बोलते हैं कि जैसे कि बुराई, जैसे कि एक पेड़ अपने आप इन्वायरमेंट से लेकर चीज़ें अंकुरित हो जाता है, वैसे ही जो बुराई है वो भी तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक इन्वायरमेंट को चेंज नहीं किया जाएगा. फॉर अपरूटिंग द ट्री वन हैज़ टू टाई द रोप टू इट एंड देन पुल इट आउट कम्प्लीटली. और इस बुराई रूपी पेड़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रस्सी बांधनी पड़ेगी और उसको जड़ से निकालना पड़ेगा. Then it will come out of the cave and expose its white roots to the sunlight. और तब वो बाहर निकल आएगा और उसकी जो सफ़ेद जड़ें हैं वो सूरज की रोशनी में जल जाएंगी. आफ्टर दैट द रूट्स विल गेट ड्राई, उसके बाद वो सूख जाएंगे. एंड द सन एंड द एयर विल मेक द रूट्स ब्राउन एंड हार्ड, और जो सूरज की गर्मी है और जो हवा है उसको क्या कर देगी, भूरे और सख्त बना देगी. दे विल मेक इट ट्विस्ट, उसको दोबारा ऐसा ही करना पड़ेगा उनके साथ. एंड विदर स्लोली एंड फाइनली द ट्री इज़ किल्ड, और लास्ट में जो क्या है वो बुराई रूपी वृक्ष क्या हो जाएगा, मर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा. Here is first stanza. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly
consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. इन्होंने क्या बोला है अब, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, कि एक वृक्ष को मारने के लिए बहुत लंबा टाइम लगाना पड़ता है, बहुत लंबे टाइम के बाद क्या होता है, वो वृक्ष ख़त्म होता है. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, और उसको क्या किया जाता है कि उसको एक कुल्हाड़ी के साथ या एक चाकू की धार के साथ उसको कट नहीं कर सकते. हम विल डू इट, हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको मार दिया हमने, क्योंकि उसकी जड़ें क्या करते हैं, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, वो धीरे धीरे पृथ्वी से क्या लेती हैं, पोषण लेती हैं. राइजिंग आउट ऑफ इट, बाहर निकलती हैं. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, उसकी परत क्या करती है, फीड करती है. अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और जो सूर्य की रोशनी है उसको अब्जॉर्व करती है. एयर को अब्जॉर्व करती है. वाटर लेती है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस, लेप्रस होती है उसकी जो सूखी हुई पत्तियां, जिनका बिल्कुल ही जो कलरलेस हो चुकी थी, हाइड जो छिपी हुई थी, स्प्राउटिंग लीव्स, और उनमें से क्या होता है, दोबारा पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं. सो हैक एंड चॉप, हैक मीन्स होता है काटना, चॉप मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े कर देना. बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट. द ब्लीडिंग बार्क विद हील and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs which if unchecked will expand again to former size. अब इसमें जो आपके पोएट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि सो हैक, काट डालो उसको, एंड चॉप, और टुकड़े टुकड़े कर दो. बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन ऐसा करने से काम नहीं चलेगा. दिस वॉन्ट अलोन, ऐसा अकेला ऐसा करने से काम नहीं चलेगा. नॉट सो मच पेन विल डू इट, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसको कोई पीड़ा ही नहीं होगी. द ब्लीडिंग बार्क विद हिल, और जहाँ से खून निकलता है, मतलब जो अगर हम पेड़ को काटते हैं, बुराई को काटते हैं, तो जो निकलता है उस पेड़, जिसको बुराई को पेड़ का सिंबल दिया है, जब हम उसको काटते हैं तो कुछ पानी सा निकलता है. बट वो क्या होता है, विल हील, वो दोबारा भर जाएगा वो घाव. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जैसे ही वो धरती के नज़दीक आएगा, मिनिएचर विल राइज कर्ड ग्रीन ट्विग्स, और उसमें दोबारा क्या होने लग जाएंगी, ट्विग्स होती है छोटी छोटी पत्तियाँ, ग्रीन कलर की कर्ड निकलनी शुरू हो जाएंगी, मुड़ी हुई पत्तियाँ उसमें से निकलनी शुरू हो जाएंगी. मिनिएचर बॉज विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड, मिनिएचर होता है बिल्कुल छोटे वाला पार्ट. मिनिएचर बॉज, बॉज होती हैं आपकी शाखाएं. विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, जो हमें नहीं दिखाई देती वो एक्सपेंड होनी शुरू हो जाती है, दोबारा बढ़नी शुरू हो जाती हैं टू फॉर्मर साइज, और वो अपने पुराने रूप में आ जाती हैं. नो, द रूट हैज़ टू बी पुल्ड आउट, ऐसे ही इसमें बुराई को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो ख़त्म कैसे किया जाता है. नो, द रूट हैज़ टू बी पुल्ड आउट, जो जड़ है उसको खींचना होगा. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग होती है आपकी जिस धरती ने, एंकरिंग मतलब उसको थामे हुआ है, उसको सपोर्ट किया हुआ है, उस धरती में से क्या करना पड़ेगा, उनकी जड़ों को खींचना पड़ेगा. इट इज़ टू बी रोप्ड, उसको रस्सी से बांधना पड़ेगा, रस्सी लपेटनी पड़ेगी, टाइट बांधना पड़ेगा. एंड पुल्ड आउट, और उसको खींचना पड़ेगा. स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड होता है बेटा आपका, उसके मतलब उसको कट इट इनटू पीसेस, उसको टुकड़ों टुकड़ों में कर देना. और पुल्ड आउट इंटायरली, उसके टुकड़े टुकड़े निकाल देना, मतलब जब आप उसको खींचोगे तो उसके टुकड़े टुकड़े निकाल देना. आउट फ्रॉम द अर्थ केव, इस धरती के नीचे से, इस धरती के नीचे बनी हुई गुफा से उसके टुकड़े टुकड़े करके निकाल देने पड़ेंगे, हमें निकालना पड़ेगा. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोर्ट, और जो वो बुराई है उसकी जो ताकत है वो आपके अगेंस्ट होगी, आपका प्रोटेस्ट करेगी. द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वह स्रोत वाइट एंड वेट जो सफ़ेद है, जो गीला है. द मोस्ट सेंसिटिव, और जो मोस्ट सेंसिटिव है, बहुत ही बारीक है.
हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो बहुत सालों से धरती के नीचे दबा हुआ है, वो आपका प्रोटेस्ट करेगा जब आप उसको निकालने की कोशिश करोगे। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering and then it is done। और फिर क्या करना होगा, जब हम उसके टुकड़े टुकड़े बाहर निकाल देंगे तब क्या होगा, then the matter, जो पदार्थ of scorching and choking, जिससे जो हमने निकाले हैं टुकड़े, जो हमने जड़ें निकाली हैं। स्कॉर्चिंग होता है किसी चीज़ को बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही डिम कर देना, उसको झुलसा देना। एंड चोकिंग, चोकिंग होता है उसको बिल्कुल ही दम निकाल देना। इन द सन एंड एयर, जब हम उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे तो सूरज की जो गर्मी है, जो हवा का जो सूखापन है, वो उसको क्या कर देगा, ब्राउनिंग, भूरे कलर का कर देगा। हार्डनिंग, उसको टफ कर देगा। ट्विस्टिंग, उसको मोल्ड कर देगा। विदरिंग क्या होता है, उसको मुरझा देगा। एंड देन इट इज़ डन, और तब वो मर जाएगा। इट मीन्स बुराई ख़त्म हो जाएगी। Now the message of the poem: the trees feel pain, grief, suffering, sorrows and joys as sensitively as human beings, so we should never even think of hurting them। अब इसमें जो मैसेज दे रही है पोएम, वो क्या दे रही है कि जो वृक्ष हैं उन्हें भी हमारी तरह पेन फील होता है, ग्रीफ दुख होता है, स्प्रिंग्स वो भी परेशान होते हैं, उनको भी खुशी होती है, वो भी सेंसिटिव हैं एज ए ह्यूमन बींग्स। सो वी शुड नेवर एवर थिंक ऑफ हर्टिंग दैम, हमें उनको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। द पोएट वॉन्ट्स टू रिमाइंड अस दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस ग्रीन टीज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। पोएट हमें रिमाइंड करवाना चाहता है कि एक पेड़ दोबारा पैदा होने में बहुत टाइम लगता है उसको, और वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसको दोबारा बना नहीं कर सकते, हमें उसको नहीं काटना चाहिए। सो वी हैव टू कंजर्व ट्री एज अ लेजेसी फॉर फ्यूचर, तो इसलिए हमें ट्रीज़ को कंजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए फ्यूचर की डिमांड के लिए। थैंक यू, दिस इज़ योर पोएम, हैव अ नाइस डे।